चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। किसी भी भैया का हमारे कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है तो तुरंत पूछ लीजिएगा, बिना कुछ टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी समस्या के। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा। लास्ट क्लास तक में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या है तो पूछ लीजिएगा। तुरंत के तुरंत किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिएगा फटाफट, क्लास के बीच में मत पूछिएगा बस। भैया किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है पूछ लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, कल तक की मतलब सैटरडे तक की क्लास हमारी जो थी उस क्लास में कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा। किसी का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम है, लास्ट क्लास तक कोई भी टॉपिक, कोई भी शब्द, कोई भी चीज समझ में नहीं आई है, बिंदास पूछ लीजिएगा बिना कुछ सोचे विचारे। कुछ भी, कोई भी, कैसा भी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है पूछ लीजिएगा। मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ सर, आप जो स्टडी करा रहे हैं बीपीएससी में भी काम आएगा भैया। टीचिंग के लिए पढ़ा रहे हैं, बीपीएससी में काम आ सकता है। उपराष्ट्रपति के बारे में समझा दीजिए। बहुत बढ़िया भैया, उपराष्ट्रपति के बारे में समझा देता हूँ। और किसी का कोई डाउट उपराष्ट्रपति के अलावा? निभा जी, उपराष्ट्रपति के बारे में क्या जानना ये भी बता दीजिएगा। उपराष्ट्रपति के बारे में क्या समझाऊं आपको? क्या बता दूं उपराष्ट्रपति के बारे में? आप अगर ये कहो कि सर जी दोबारा टॉपिक पढ़ा दो तो भी बता दीजिएगा कि सर जी हमारा मतलब ये है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा टॉपिक पढ़ा दो। अगर आपका ऐसा कुछ है तो बता दीजिए। उपराष्ट्रपति केवल पढ़ा देने के लिए, बोलने से तो काम नहीं चलेगा। सिटीजन वाला चैप्टर नहीं हुआ, हो गया सिटीजनशिप वाला चैप्टर, हो गया, खत्म हो गया। चलो भैया, संसद के सत्र, संसद के सत्र, देखो संसद के सत्र और उपराष्ट्रपति दोनों अलग अलग है। संसद के सत्र, के सत्र, संसद के सत्र, संसद के सत्र तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं तो उसका आंसर तो मैं दूंगा नहीं सर। ऐप की क्लास की कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है? मतलब आप सब लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो मेरे साथ, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो, अब अगर कोई क्वेश्चन किया तो ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रहे। धमकी दे रहा हूँ, धमकी, कट्टर वाली धमकी। भैया आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, है ना? चलो शुरू करते हैं। प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री, बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया तरीके से करेंगे। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या था? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री का, अच्छा ये लड़की है चांदनी, इसको पता है कि ऐसा क्वेश्चन इस सर जी की क्लास में नहीं पूछना, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछ रही है। कम से कम 3-4 बार तो चांदनी के स्पेशल नाम लिया जा चुका है, फिर भी बेचारी भूल जाती है।
कोई ना। जब हम नहीं सुधरे तो हमारे छात्र कैसे सुधर सकते हैं? कदापि नहीं। भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम, बिल्कुल सही जवाब दिया है राजेंद्र प्रसाद। अरे ऊपर चला गया यार, किसने दिया था? सिट। उनका नाम लिखना था, मोटे मोटे अक्षरों में लिखता। चलो भैया, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। पहले प्रधानमंत्री हमारे कौन थे? 15 अगस्त 1947 को कौन बने? पीटी नेहरू, पंडित जी जवाहर जी लाल जी नेहरू, देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। वर्तमान द ग्रेट मोदी जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। जो प्रधानमंत्री होता है, इसका आर्टिकल है 74। आर्टिकल 74 में कहा गया है भारत में एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। कहा यह गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। आर्टिकल 74 में किसके बारे में बात है? प्रोविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, प्रधानमंत्री पद के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 74 में। प्रधानमंत्री होता कौन है? हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख। कौन होते हैं? सरकार के प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रमुख होते हैं। नाम है क्या? नाम है प्रधानमंत्री। सरकार के प्रमुख हमारे देश में वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? रियल एग्जीक्यूटिव हेड, हम इसे डी फैक्टो भी बोल सकते हैं। डी फैक्टो का मतलब होता है रियल। रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक प्रमुख, वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। कौन होते हैं? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख। अच्छा एक बात बताऊं, दिल से सच्ची सच्ची बताएं, बता दूं? पक्का बताऊंगा ही ये, क्योंकि दिमाग में आया है। लेकिन आप लोग बीच में ना डिस्टर्ब कर दोगे, लेकिन मैं उधर देखूंगा नहीं, बिना देखे बताता हूं। 25 मई को आईएएस का पेपर है। 25 मई को आईएएस का पेपर है और 25 मई तक आपका सिलेबस कितना कंप्लीट होगा? कितना कंप्लीट होगा? हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, ज्योग्राफी का 10% कवर हो जाएगा। कितना? 10% लगभग ज्योग्राफी क्योंकि जो है आपका ये 10 मई तक पॉलिटी हर हालत में खत्म होगा। इसे खींच दूंगा 2-4 दिन में, सोच रहा हूँ कि कुछ थोड़ा सा ज्यादा कर दूं तो। आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन मैच करेंगे? हमने जितना मेहनत की, जैसे पॉलिटी हमने पूरा पढ़ लिया, हमने जैसे हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया, ज्योग्राफी 10% हो जाएगा, तो आईएएस के पेपर में कितने क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स से आएंगे? आपको कितना अनुमान है, कितने आने चाहिए? लगभग उम्मीद कि इतने क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाएंगे। चलो ये टॉपिक अपना है भी नहीं, इस पे क्यों हम अपना टाइम खराब करें, छोड़ो। बात करेंगे 25 मई की शाम को। 25 मई को संडे होगा, 26 तारीख को बात करेंगे। 26 मई को बात करेंगे कितने क्वेश्चन मैच होते हैं। आगे चलते प्रधानमंत्री के बारे में। प्रधानमंत्री, और अगर आपके एग्जाम में
नहीं 60 नहीं आएंगे यार, ऐसे भी मत बोलो, मतलब कुछ भी नहीं बोलते। जैसे मान लीजिएगा कि आ, बढ़िया क्वेश्चन अपन मैच हो गए, मान लो कि 90% मैच कर गए और 10% मैच नहीं किए, हो सकता है ना मैच करें, तो उसमें गलती किसकी है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन मैच करने चाहिए। और अगर क्वेश्चन मैच नहीं किए, 90% मैच किए, 70% मैच किए, 99% मैच किए और 1% मैच नहीं किया, तो उसमें गलती किसकी है? आप लोगों की गलती है। आपने मुझे पढ़ाने नहीं दिया, आपने पूछा है फिर से बताओ, आपने बीच में डिस्टर्ब किया है, पढ़ाते पढ़ाते माइंड डाइवर्ट किया है आपने, मेरी तो कोई गलती नहीं। आपकी वजह से वो आपके 10% क्वेश्चन कटेंगे, अदरवाइज 25 मई को देख लीजिएगा 70% प्लस क्वेश्चन अपने क्लास नोट्स के होंगे, और वो जो 70% क्वेश्चन होंगे उसमें ऐसे अंडरलाइन होगा, ये मुझे भरोसा है। सिद्ध करूंगा, 25 मई तक कुछ नहीं होने वाला मुझे, मैं आपको पढ़ाऊंगा और सिद्ध करूंगा, प्रूव करूंगा कि ये रहा अपना नोट्स और ये रहा एग्जाम का क्वेश्चन, और हम लोग हंसेंगे ही, तालियां बजाएंगे। सोचो आपको किस लेवल की जीएस में कंप्लीट करा, अब भरोसा नहीं होगा। कई बार चीज़ें क्या लगती हैं कि नोट्स ही नहीं बन पा रहे हैं, और नोट्स का मैंने पॉलिटी का नोट्स बना लिया, इंग्लिश का और हिंदी का दोनों अलग अलग बना लिया है, बन गया, कंप्लीट हो गया, बस उसका जो है वो सेट करना है, अलाइनमेंट सही करना है। अलाइनमेंट सही होने के साथ तुरंत बन जाएगा, आपको मिल जाएगा, और उसका प्रिंट आप कर सकते हैं, लगभग 100 पेज के आसपास का बनेगा, प्रिंट कर लेना, उससे कुछ नहीं होगा। उससे होगा कुछ नहीं, यही जो यहाँ पे यही मैंने उसमें लिख रखा है, सेम अपने शब्दों में लिख रखा है, मेरे खुद के नोट्स हैं। होगा तो उससे जो आप नोट्स खुद से बना रहे हो, बट नोट्स दे दूंगा। हिस्ट्री का भी ऐसे किसी दिन बैठूंगा, इस संडे बैठूंगा तो हिस्ट्री का बना लूंगा, ऐसे हो जाएगा। चलो भैया, सारे क्वेश्चन मैंने कहा ही नहीं, आपने पता नहीं कैसे सारे क्वेश्चन सुन लिए, और सुन लिए तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो कोई बात नहीं। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? अगर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? आप लोगों को पता होगा, प्रधानमंत्री बनने की कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता संविधान में नहीं है। प्रधानमंत्री बनने की संविधान में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ व्यवस्थित करते हैं, फिर भी हम कुछ क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्या व्यवस्थित करते हैं? क्या व्यवस्थित करते हैं? पहली योग्यता, इन ट्रेडिशन, परंपरा में। परंपरा में दो शर्तें हैं, दो टर्म्स, दो शर्तें होती हैं प्रधानमंत्री बनने की। पहली योग्यता क्या होती है? ग्रीन कलर कैसा दिख रहा है, दिख ही नहीं रहा। पहली योग्यता क्या होगी? पहली योग्यता होगी इफ ही इज अ एमपी, यदि वह एक सांसद है, अथवा he must become a MP within 6 month। या तो वह सांसद हो, अथवा
6 माह में सांसद बन जाए। या तो वो सांसद हो या 6 महीने में सांसद बन जाए। या तो वो सांसद हो या 6 महीने में सांसद बन जाए। अब अगर कोई व्यक्ति सांसद बनना चाहता है तो सांसद बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सांसद बनने के लिए जो योग्यता चाहिए, अगर वो लोकसभा का बनता है तो 25 साल की एज चाहिए। अगर वो राज्यसभा का बनता है तो 30 साल की उम्र चाहिए। अलग अलग है, लेकिन मिनिमम एज कितना होगा? मिनिमम एज होगा 25 साल। मिनिमम एज कितना होगा? 25 साल होने वाला है। मिनिमम एज कितना होगा? देखो भैया, मैं कुछ सही कर रहा हूं, अगर देख लो, अगर हो जाए तो। मिनिमम एज कितना, रुको सही कराता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। थोड़ा और कम कीजिए सर। नहीं, हाँ अभी तक दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा जब मैंने सही करना शुरू कर दिया। टेंशन मतलब भैया, सब सही हो जाएगा, चिंता मत करो, चलो। बात करते हैं, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपका सही हो जाएगा, चिंता मत करो, तब तक हम इसको देखते हैं।
चलो भैया, अभी ठीक है तो चलते हैं। क्या होना चाहिए? इफ ही इज अ एमपी, यदि वह एक सांसद है। अगर कोई व्यक्ति भारत का सांसद है तो भारत का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। उसकी उम्र से कोई लेना देना नहीं, अगर सांसद है। और सांसद नहीं है तो 6 महीने के अंदर सांसद बन जाए। हमारे देश का सिस्टम क्या है? अगर आप सांसद बनेंगे लोकसभा से तो 25 साल, राज्यसभा से तो 30 साल। इसलिए कहा जाता है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 साल होती है। पहली योग्यता हो गई। दूसरी योग्यता क्या होती है? दूसरी योग्यता होती है ही, ये सबसे खतरनाक है, ये तो सबके पास होती है, खतरनाक ही वाली है। ही मस्ट हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ मेजॉरिटी इन लोकसभा। लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। लोकसभा में बहुमत का समर्थन, लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत का समर्थन। अब लोकसभा में बहुमत के समर्थन का मतलब क्या होता है? लोकसभा में बहुमत के समर्थन का मतलब होता है 50% सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए, आपकी तरफ से होने चाहिए। अगर 50% सांसद आपकी तरफ से हैं तो इसका मतलब सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, आप प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है? या तो आप सांसद हैं या 6 महीने में बन जाएं, प्लस लोकसभा में मेजोरिटी चाहिए। सदस्य आप चाहे राज्यसभा को चाहे लोकसभा से, इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास लोकसभा में आधे से अधिक सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को भी याद रखेंगे, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 साल होती है। अब अगर हम प्रधानमंत्री के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है कैसे होता है, प्रधानमंत्री बनते कैसे। अगर इतनी योग्यता हमारे पास है, क्या कह रहा है? सही नहीं है। ही इज नॉट हेड ऑफ गवर्नमेंट, ही इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी, ही कैन बी रिमूव इफ no confidence motion is passed by house parliament with 2/3 majority, he is appointed by president। ये गलत है। 1/2 के वोटिंग से मेजोरिटी कितनी होती है? 50%। अगर आपके पास 50% सांसदों का समर्थन नहीं है तो आपके प्रधानमंत्री का पद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो लोकसभा में 50% सांसद आपके पास होने चाहिए, 2/3 नहीं, 50%। 2/3 तो 66% हो गया, 50% यानी कि 50% सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए तो काम आपका बन जाएगा। वास्तविक कार्यकारी शक्ति कौन होती है? रियल कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। रियल कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। चलो अगली चीज आती है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आखिर हमारे देश में प्रधानमंत्री अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए? प्राइम मिनिस्टर बनने की क्या योग्यता होनी चाहिए? पता चल गया। नियुक्ति कौन करेगा? शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 75 इसके बारे में डिस्कस करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 75। और आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। चुनाव किसका होता है? सांसदी का होता है। सांसदों का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है। तो चुनाव कौन कराएगा? चुनाव कराएंगे सांसद का। और सांसद आपस में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। सांसद आपस में किसी को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं। और शपथ दिलाने का काम, नियुक्ति का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल और त्यागपत्र। आखिर प्रधानमंत्री कितने दिन तक काम करेंगे? तो वैसे तो 5 साल या डेथ या रिजाइन, त्यागपत्र, या त्यागपत्र दे दे, रिजाइन कर दे, या एक और चीज होती है ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक आप अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन अगर कुछ बीच में जरूरत पड़ती है तो वह भंग कर सकता है, आपका कार्यकाल बीच में भी समाप्त कर सकता है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है।
क्योंकि एक बार आपकी नियुक्ति हो गई और लोकसभा में बहुमत बचा हुआ है तो आपको प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति हटा नहीं सकता। हाँ, अगर आपको ही लगता है मुझे रिजाइन करना तो कर दीजिएगा, तब कोई बात नहीं, अन्यथा ऐसा कुछ होता नहीं। प्रधानमंत्री के कार्य भैया, प्रधानमंत्री कौन कौन सा काम करता है? प्रधानमंत्री की ये सारे डिपार्टमेंट का हेड होता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, केंद्रीय सचिवालय का, कैबिनेट रक्षा समिति का, कैबिनेट आर्थिक, अभी यही वाली जरूरत है, कैबिनेट रक्षा समिति। अभी इसी में पावर आ जाएगी और परमाणु बम वाला काम भी हो जाएगा इसी के पास। आपने सुना होगा न्यूक्लियर पावर नाभिकीय कमान प्राधिकरण, प्रधानमंत्री के ही पास ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, इसी का कमांड जाएगा और यही बटन दबा देंगे, परमाणु बम निकल जाएगा, शू, किसी भी देश में जाके गिर सकता है। किसी भी देश में क्या गिरेगा? जिसके ऊपर हम गिराना चाहेंगे उसी के ऊपर गिरेगा। ये सारे काम किसके पास होते हैं? प्रधानमंत्री के। इसीलिए प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? प्रमुख कहा जाता है। चलो भैया, अगला टर्म्स हमारे पास कौन सा है? मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। आपको याद होगा एक दिन मैंने पढ़ाया था मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, कहा था थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा। वहां पे मोटा मोटा जब हमने बात की थी इमरजेंसी की तब थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, अभी डिटेल में पढ़ने का टाइम आ गया। खूब आराम से पढ़ो, समझ लो। एक होता मंत्रिमंडल, एक होता मंत्री परिषद, एक होता कैबिनेट, एक होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दोनों अलग अलग होते हैं, आप समझ लीजिएगा। कैबिनेट शब्द केवल आर्टिकल 352 इमरजेंसी में है, ये वाला केवल आर्टिकल नंबर 352 इमरजेंसी में है, बाकी ये वाला पूरे संविधान में है। पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है हमारे देश में, लोकसभा का 15% होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद होती है। और इसी मंत्री परिषद के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, किसी को कैबिनेट कहा जाता है, किसी को राज्य मंत्री कहा जाता है, किसी को स्वतंत्र प्रभार कहा जाता है। तो उसी में से एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है कैबिनेट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो ग्रुप है उसी में से कुछ मंत्रियों को हम कैबिनेट का दर्जा दे देते हैं, कुछ मंत्रियों को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे देते हैं, कुछ को डिप्टी मिनिस्टर का, उप मंत्री का दर्जा दे देते हैं। तो आखिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बारे में चर्चा कहाँ की गई है? तो वही बता रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 74, जिसमें प्रधानमंत्री है। उसी में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अगला सेंटेंस है जो कि यहां नहीं लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस टू प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, आर्टिकल 74, और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ये इसमें आगे नहीं लिखा बट इसी का सेंटेंस का ही हिस्सा वो भी है। अब मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह किसी भी अदालत में जांच नहीं की जाएगी, वो जो बोलेंगे राष्ट्रपति को वो करना पड़ेगा, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किस मंत्री ने क्या सलाह दी इसकी सुप्रीम कोर्ट जांच करे। ना सुप्रीम कोर्ट की जांच संसद करता है, ना संसद की जांच सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों एक दूसरे आपस में बचे रहते हैं। राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद की आवश्यकता हो सकती है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। समझो इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिएगा मोदी जी ने राष्ट्रपति को कोई बात बोली, राष्ट्रपति को अच्छी नहीं लग रही है, तो ठीक है आप उसे बोल दो दोबारा पुनर्विचार करो। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने दोबारा पुनर्विचार करके वही बात भेज दी तो अब राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। ये बाध्यता उसके ऊपर डाली गई कि भैया आपको साइन करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते, साइन करना पड़ेगा। वही बात आपने वीटो पावर में भी पढ़ी होगी कि अगर पुनर्विचार के लिए आप बिल को वापस कर सकते हैं और अगर पुनर्विचार के बाद आ गया तो साइन करना पड़ेगा, फिर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है। नियुक्ति कौन करेगा? सारा काम राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 75, मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता, मंत्रिमंडल सब कुछ दिया गया है। नियुक्ति कौन करेगा? मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? सभी के सभी मंत्रियों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री जिसको बोलेगा कि इनको मंत्री की शपथ दिलाओ, उन्हीं को मंत्री की शपथ राष्ट्रपति दिला देते हैं। आर्टिकल 75 के तहत प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति है और बाकी के मंत्रियों की भी नियुक्ति आर्टिकल 75 में ही दी गई है। मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक मंत्री होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैबिनेट, दर्जा दिया जाता है। एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं उपमंत्री। कितने प्रकार के? एक मंत्री होते हैं कैबिनेट, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट,
एक होते हैं डिप्टी मिनिस्टर। देखो ये स्टेट मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि राज्य में मंत्री। जैसे मान लीजिएगा ये अपन पूरी की पूरी मंत्री परिषद हो गई, इसमें मान लीजिएगा कि 85 मंत्री हैं सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें से कुछ मंत्री होंगे जिनको हम कैबिनेट का दर्जा दे देंगे, कुछ मंत्री होंगे जिन्हें स्टेट मिनिस्टर का, कुछ मंत्री होंगे जिन्हें हम डिप्टी मिनिस्टर का दर्जा दे देंगे। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको केवल मंत्री की शपथ दिला दी जाती है, डिपार्टमेंट नहीं दिया जाता। तो कैबिनेट, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय। कैबिनेट केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मामले में नीति निर्धारण करता है और मंत्रिमंडल शब्द 44वें संशोधन के तहत 1978 में जोड़ा गया। कैबिनेट। अच्छा, बहुत से लड़के होंगे जिनको लग रहा होगा कितना तेजी तेजी पढ़ रहे हैं। मेरे भाई तेजी तेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, ये इमरजेंसी वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ। वहां लिखा कम था, समझाया ज्यादा था, आज लिखा हुआ ज्यादा है, समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लास बंक करके आओगे तो फिर चीजें नहीं समझ में आएंगी, है ना। एक तरफ से सारे क्लास करने पड़ेंगे तब चीजें समझ में आती हैं। हर चीज का लिंकअप है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक ही जगह पे सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। अब जैसे किसी ने आज क्वेश्चन पूछा था कि संसद के सत्र बताइए। अब संसद का सत्र मैंने उस दिन समझाया, बहुत अच्छे समझाया, मुझे अच्छे से याद है। आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब ये कि अब आपको संसद का सत्र दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा, और दूसरा तरीका जो है वो 3-4 दिन के बाद अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन आवर किसे कहते हैं, प्रश्न काल किसे कहते हैं, जीरो आवर किसे कहते हैं, आधे घंटे की चर्चा किसे कहते हैं, वो आएगा, हमारे सिलेबस का पार्ट है। मैं उसको आपको कराऊंगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपने जो बोला मेरे को बताना है भाई। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि ये यहाँ पे भाग रहा है। पॉलिटी आपकी चलते हुए लगभग कितने दिन हो गए, 20 क्लास के आसपास होने वाले हैं, और अभी भी हमारा प्राइम मिनिस्टर चल रहा है 20 क्लास में, जबकि 20 क्लास में एसएससी में टोटल 26 क्लास कराई है मैंने, जबकि आपसे ज्यादा डीप में आता है एसएससी में। मात्र 26 क्लास में पॉलिटी वहां पे खत्म की है। सीजीएल वाले तभी आके बोलते रहते कभी कभी यूट्यूब में, होता है। मतदान में प्रेसिडेंट भी वोट करता है। अब पता नहीं किसके मतदान की बात कर रहे हो, लेकिन हाँ, अगर सांसद का, विधायक का चुनाव है तो राष्ट्रपति वोटिंग करेगा। राष्ट्रपति एक आदमी है, एक इंसान है, अगर उसका घर गांव में है, जैसे मान लीजिएगा कोई गांव में और गांव में प्रधानी का चुनाव है, तो राष्ट्रपति को भी प्रधान का चुनाव में हिस्सा लेना पड़ेगा। मनो न जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट वो उसका हिस्सा होता है। विधायक का चुनाव है तो भी हिस्सा लेगा भाई, खुद तो एक व्यक्ति है ना, भारत का एक व्यक्ति है, तो विधायक का भी वोट करेगा, सांसद का भी वोट करता है, बिल्कुल करेगा, करना चाहिए, होता है। राज्य मंत्री, इन्हें या तो मंत्रालय विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या कैबिनेट मंत्री से संबद्ध कर दिया जाता है। बड़ा डिपार्टमेंट है एक, और राज्य मंत्री उसी की सहायता के लिए लगा दिया। जैसे वित्त मंत्री बहुत बड़ा, वित्त मंत्रालय बहुत बड़ा है, उसमें 5 डिपार्टमेंट हैं, तो एक आधे और मंत्री साइड में लगा दिए निर्मला सीतारमण जी की हेल्प के लिए, तो वो ऐसा हो जाता है। और होते उप मंत्री जो नए नए आए हैं, नए लड़के जो चुनाव जीतते हैं, जिनको मंत्री बनाना है, तो उनको नया नया शुरुआत में डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। ये राज्य मंत्री की भी हेल्प कर सकते हैं, कैबिनेट की भी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं उप मंत्री या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, पीछे पढ़ा दिया है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, पीछे आपको समझा दिया है, लिखित नहीं था, लिखित दे दिया। हाँ, एमपी और एमएलए के चुनाव में हिस्सा लेगा, क्यों नहीं लेगा हिस्सा, भारत का नागरिक है। हाँ, ये बात अलग है उसकी अगर वोट करने कोई और चला जाए। जैसे कई बार क्या होता है, जो हमारे देश के जो वो होते हैं, सेना में कुछ लोग होते हैं, विदेश में कहीं नौकरी करने चले गए, तो उनको भी तो वोटिंग करना होता है, तो वो अपने वोट डाक के द्वारा प्रॉक्सी वोटिंग अपने घर परिवार में किसी एक व्यक्ति को बोल देते हैं। अगर राष्ट्रपति का नाम गांव की पंचायत से, शहर जिसका जहां जन्म हुआ है वहां के राशन कार्ड से कट जाए तो भारत का नागरिक ही नहीं रहेगा, फिर क्या वोट करेगा। अब द्रौपदी मुर्मू, आपको क्या लगता है उड़ीसा से कहीं और की हो जाएंगी? मरते दम तक उनका घर उड़ीसा में ही रहेगा, उड़ीसा की है, उड़ीसा में रहेगा। अब उड़ीसा में ग्राम प्रधान का चुनाव होगा तो वोटिंग वो नहीं करेंगे, 5 साल ही तो राष्ट्रपति बनी है, अगली बार उनको कौन पूछेगा। हाँ, ये बात अलग है कि उनकी जगह कोई और व्यक्ति वोट करने चला जाए, कि वो हमारी जगह वो आदमी वोट करेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, ऐसा हो सकता है। बड़े बड़े अधिकारियों के लिए ऐसी सुविधा होती है, लेकिन कह दो वो वोट ही ना करे, भाई ये तो गलत हो जाएगा ना। वोट कैसे नहीं करेगा, क्योंकि वो है तो भारत का नागरिक ही, काम कर रहा है राष्ट्रपति के रूप में, तो काम करेगा अलग बात है, लेकिन है नागरिक, और नागरिक को वोट करना पड़ता है। चलो अब बात करते हैं मंत्रिपरिषद कितने मंत्री होंगे। इसके लिए
91वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत साल 2003 में मंत्रियों की संख्या फिक्स कर दी गई कि आखिर केंद्र में कितने मंत्री होंगे, राज्य में कितने मंत्री होंगे, दिल्ली में कितने मंत्री हो सकते हैं। तो कहा गया कि केंद्र में अधिकतम मंत्री कितने होंगे, मैक्सिमम मंत्री कितने होंगे, तो कहा गया लोकसभा का 15%। कितने मंत्री होंगे, लोकसभा का 15%, मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं। मिनिमम मंत्री कितने होंगे, न्यूनतम मंत्री कितने होंगे, न्यूनतम मंत्री कहा गया कोई संख्या फिक्स नहीं है, केंद्र में न्यूनतम वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अगली चीज आती है राज्य में। राज्य में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, राज्य में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, विधानसभा का 15%। जैसे वहां 15 वैसे यहां किसका, विधानसभा का 15%। वहां मिनिमम में कोई संख्या नहीं है, यहां मिनिमम में संख्या है 12%, नहीं है व्यक्ति, कम से कम 12 मंत्री बनाए जाएंगे। जैसे आपका सिक्किम है, जैसे आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, तो इनमें 12 मंत्री कम से कम होने चाहिए। गोवा में 12 मंत्री कम से कम होने चाहिए। दिल्ली में क्या है, 10% ऑफ विधानसभा। और यहाँ की विधानसभा में कितने लोग हैं, 70, तो 7 मंत्री बनाए जाएंगे। और ये जो संख्या आएगी ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के संख्या को जोड़कर ही आएगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के अलावा मंत्री बनाए जाएं। प्रधानमंत्री सहित 15% मंत्री हो सकते हैं। यानी कि हमारे केंद्र में कितने मंत्री हो सकते हैं, 543 का 15%। जो भी आएगा मैक्सिमम इतने मंत्री ही हो सकते हैं, मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रधानमंत्रियों के नाम याद करना चाहो याद कर लो। शॉर्ट ट्रिक चाहिए इसकी प्रधानमंत्रियों के नाम याद करने की। प्रधानमंत्रियों का क्रम, प्रधानमंत्रियों का नाम याद करने की ट्रिक, चलो भैया देख लो। जालिमो चिराग विश्वनाथ शेखर नहीं, अमन मोदी है, ये शॉर्ट ट्रिक है। जालिमो चिराग विश्वनाथ शेखर नहीं, अमन मोदी है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 403 का 402 होते ना यूपी में, तो 402 का निकाल लो। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ, चंद्रशेखर सिंह, नरसिम्हा, अटल बिहारी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, द ग्रेट नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी ने अगर हमला करवा दिया ना उस देश के ऊपर, तो मोदी जी हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। और आज आपको बता दूं, एनसीईआरटी से मुगलों का चैप्टर हटा दिया गया, दिल्ली सल्तनत हटा दिया गया, और दिल्ली सल्तनत की जगह नए चैप्टर आ गए यूनेस्को, नए चैप्टर आ गया राजस्थान के देसी राजा जो है, और अमरनाथ यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग, ये अपने यहाँ शामिल कर लिया गया एनसीईआरटी में। ये उनके सब नाम है, क्रम है, इनका बताने की कोई जरूरत है नहीं। ये कार्यवाहक थे 2 बार। अब इसको क्या बताने, आपको सब पता है। शॉर्ट ट्रिक आपको दे दिया, घर में आराम से याद कीजिएगा। अब अगला आता उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री पहले कौन बनाए गए थे, पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। तो उप प्रधानमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से नियुक्ति की जाती है, ये भी मंत्रियों का ही एक अंग होता है, और कोई स्पेशल संवैधानिक उपबंध इसके लिए है नहीं। अब एक बार बुक आने दो तो पता चलेगा कि मुगल हटाया है या दिल्ली सल्तनत हटाया है। मैंने बस न्यूज सुनी है, अंदर तक डिटेल में नहीं पढ़ा, तो जैसे ही डिटेल में पढ़ूंगा फिर आपको बता पाऊंगा कि मुगल हटाया या दिल्ली सल्तनत हटाया, या दोनों ही हटा दिए। कभी कभी मंत्री परिषद में एक उप प्रधानमंत्री भी शामिल हो सकता है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति अधिकतर राजनीतिक कारणों से होती है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, यह सिर्फ मंत्री के रूप में जाना जाएगा। सरदार पटेल, मोरारजी देसाई हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम हमारे देश के उप प्रधानमंत्रियों के नाम थे। यशवंत वाई चौहान, चौधरी देवीलाल, लालकृष्ण आडवाणी देश के उप प्रधानमंत्री थे। द एंड।
राज्यपाल करें? कर लेते हैं, क्या जाता है। जैसे राष्ट्रपति वैसे राज्यपाल, कोई फर्क नहीं, सेम टू सेम। हाँ, क्लास 7 से हटाया है। ब्रिटिश टाइम नहीं हटा सकते, ब्रिटिश टाइम हटा देंगे तो इंडियन स्ट्रगल कैसे दिखाएंगे। केंद्र में राष्ट्रपति इक्वल टू राज्य में राज्यपाल है ये क्या हुआ। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति वैसे राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल विधानमंडल का, इसका आर्टिकल इसमें नहीं लिखा, पहले आर्टिकल लिख देता हूं। आर्टिकल है 153। आर्टिकल 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य होता है। जैसे आपने पढ़ा है राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है, वैसे इसके उसमें भी होता है। आर्टिकल 168 में कहा गया कि राज्यपाल जो है वो हिस्सा होता है किसका, विधानसभा विधान परिषद प्लस राज्यपाल। गवर्नर के साथ मिलकर बनेगा राज्य विधान मंडल। जैसे केंद्र में संसद में होता है लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति, वैसे राज्य में जो राज्य का विधान मंडल है उसमें विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल। जरूरी नहीं है कि हर जगह पर ये हो, काउंसिल हो, विधान परिषद हर जगह जरूरी नहीं है। चलो भैया, राज्यपाल क्या होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होता है। कार्यपालिका का प्रमुख जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य में कौन होता है, राज्यपाल होता है। पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या था, सरोजनी नायडू। आर्टिकल 153 सेवेंथ नंबर के अमेंडमेंट में 1956 में कहा गया था दो राज्य का एक गवर्नर हो सकता है। दो राज्यों का एक ही गवर्नर हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। एक ही गवर्नर को दो राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, जो राष्ट्रपति वाली थी, भारत का नागरिक, भारत का नागरिक क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। एज कितनी होनी चाहिए, 35 साल की एज होनी चाहिए। राष्ट्रपति वाले में क्या है, एबल टू इलेक्ट इन लोकसभा। इसमें क्या होगा, नॉट आ एमपी आर एमएलए, सांसद या विधायक नहीं होना चाहिए। ना सांसद होना चाहिए ना विधायक होना चाहिए, जरूरी हो तो हटा देंगे। और होल्ड नो एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर ना हो, क्या नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और लाभ के पद के अपवाद क्या हैं, जैसे मान लीजिएगा आप कहीं के गवर्नर हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, ऐसे किसी भी पद पर हैं तो ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये सब के सब क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। राज्यपाल का भैया चुनाव नहीं होता, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 155, नियुक्ति कौन करता है,
राष्ट्रपति। इसका चुनाव इसलिए नहीं कराते ताकि राष्ट्रपति की इज्जत करे। इसका भी चुनाव हुआ तो ये मुख्यमंत्री की, राज्यपाल इज्जत नहीं करेगा ना, राष्ट्रपति की इज्जत करेगा। शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जज ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य में नियुक्ति होगी वही का जो हाई कोर्ट होगा उसी का प्रमुख जज इसको क्या करेगा? शपथ दिलाएगा। टाइम कितना होता है? ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक, अथवा 5 साल, लेकिन 5 साल से पहले हटाया नहीं जाता, या डेथ हो जाए या रिजाइन कर दे। या राष्ट्रपति को क्या कर दे? रिजाइन कर दे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दे, तो भी इसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ऑन द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक सैलरी मिलती रहे तब तक अपने पद पर बने रहो। सैलरी कितनी मिलती है? 3.5 लाख रुपया प्रति महीना। सैलरी कितनी मिलती है? 3.5 लाख रुपया प्रति महीना सैलरी, वेतन मिलता है। बहुत पैसा है। शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। अगला क्या है? आर्टिकल ऑफ गवर्नर। अच्छा, इसमें ये वाला आर्टिकल पीछे नहीं पढ़ाया, इंपॉर्टेंट है। कार्यपालिका का प्रमुख होगा, आर्टिकल 154 में है। नियुक्ति 155, बाकी काम 156। शपथ, कंडीशन, क्वालिफिकेशन, राज्यपाल कौन बनेगा, उम्र कितनी होगी, ये सब इसमें लिखा। 35 साल उम्र होनी चाहिए। काम क्या है? वर्क। राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं? जो प्रधानमंत्री के काम, सॉरी, राष्ट्रपति के काम वही राज्य में इसके काम। नियुक्ति किसकी करेगा? चीफ मिनिस्टर की। आर्टिकल इसका क्या है? 164। सीएम के पद का, मुख्यमंत्री के पद का आर्टिकल कौन सा है? पद का आर्टिकल है 163। आपको याद होगा प्रधानमंत्री के पद का आर्टिकल है 74, नियुक्ति का आर्टिकल 175। तो वैसे ही सीएम के पद का आर्टिकल 163 है, नियुक्ति का आर्टिकल 164 है। और नियुक्ति करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे वो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वैसे ये महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है। राज्य के महाअधिवक्ता की, इसका आर्टिकल है 165। बाकी तो सब आप अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये वाला कई बार रह जाता है, एडवोकेट जनरल वाला। जैसे केंद्र का अपना अटॉर्नी जनरल होता है वैसे राज्य का एडवोकेट जनरल होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है। ये मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ग्राम पंचायत तो वहां पर आपको पढ़ाऊंगा। ग्राम पंचायत का टॉपिक जिस दिन आएगा उस दिन आपको पढ़ाऊंगा ये राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। इसका आर्टिकल होता है 243 के। राज्य महिला आयोग, राज्य के जितने भी कर्मचारी सबकी नियुक्ति यही करता है। राज्य निर्वाचन आयोग हो, महिला आयोग हो, कोई भी हो। आपने पढ़ा था राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, ये भी करेगा, लेकिन राज्यसभा में नहीं। ये कहां करेगा? 1/6 MLC इन विधान परिषद। टोटल का 1/6, जितने सदस्य होंगे उनके 1/6 MLC की नियुक्ति करता विधान परिषद में, विधानसभा में नहीं। विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य कहां से करेगा? राष्ट्रपति 12 सदस्यों को कहां से करता है? आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से, साहित्य, विज्ञान,
कला और सोशल वर्क, समाज कार्य, इन जगहों से राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इसके वाले में भी यही चार हैं, लेकिन एक और ज्यादा है। एक और कौन है? कोऑपरेटिव, सहकारिता से। सहकारिता से कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? सहकारिता से 5 कह रहा हूं, टोटल के 1/6 सदस्यों की नियुक्ति करता है। जैसे मान लीजिएगा 120 एमएलसी हैं, तो 120 का 1/6, 6 से भाग दे दीजिएगा, 6 दूना 12, 20 एमएलसी की नियुक्ति राज्यपाल करेगा विधान परिषद में। राष्ट्रपति के जैसे क्षमादान करेगा उसका आर्टिकल 72, इसका 161। ध्यान ये रखना है, मृत्युदंड माफ नहीं करेगा, मृत्युदंड को माफ नहीं करता, बस यही अंतर है। बाकी सब माफ कर देगा, बाकी सेम टू सेम सजाएं सारी वही हैं, जो वो करेगा वही पांचों ये भी करता है, बस क्षमा मृत्युदंड नहीं करेगा। कैपिटल पनिशमेंट को माफ नहीं करता, बाकी सारी सजाओं को माफ कर सकता है, कम कर सकता है, हटा सकता है। और आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश, आपने कल पढ़ा है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिकमेंड कर सकता है, सिफारिश कर सकता है कि यहां का शासन कानून सम्मत नहीं चलाया जा रहा। वीटो पावर, जैसे राष्ट्रपति वैसे राज्यपाल। आर्टिकल 200 के तहत 3 प्रकार के वीटो, कौन कौन से? आत्यांतिक, निलंबनकारी, पॉकेट। आत्यांतिक मना कर दिया, साइन नहीं करूंगा। सस्पेंसिव, रिटर्न कर दे, वापस कर दे, दोबारा चेक करके लाओ 6 महीने बाद। पॉकेट वीटो, नॉट यस नॉर नो, ना करे ना मना करे, ये तो वीटो है ही है। इसके पास एक और पावर है। एक और पावर क्या है? राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है, लगे तो उस बिल में साइन करने के लिए खुद की जगह राष्ट्रपति के पास भेज सकता है कि मैं इस पे साइन नहीं करूंगा, राष्ट्रपति साइन करेगा। रिजर्व बिल फॉर प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति लोकसभा को, राज्यसभा को एक साथ एड्रेस करता है, ये भी एड्रेस करेगा विधानसभा और विधान परिषद को। विधान परिषद है तो दोनों को मिला के, नहीं है तो केवल विधानसभा को एड्रेस करेगा, आओ मिलो बैठो खाओ पियो मौज करो। और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है, 174 के तहत विधानसभा को भंग कर सकता है, 5 साल में या 5 साल से पहले भी, जब मन हो तब भंग कर सकता है। अध्यादेश, वो अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत, ये अध्यादेश जारी करेगा 213, थोड़ा सा अंतर है। अध्यादेश का टाइम कितना होगा? सेम जैसे राष्ट्रपति का होता वैसे ही 7.5 महीने तक लागू रहेगा, मैक्स टू मैक्स 7.5 महीने। वो जारी करता केंद्र सूची पर, ये जारी करेगा राज्य सूची पर। वो जारी करता समवर्ती सूची पर, ये भी जारी करेगा समवर्ती सूची पर। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और नहीं पढ़ोगे राष्ट्रपति वाला चैप्टर तो गवर्नर में कुछ नहीं समझ में आएगा। और नहीं समझ में आया है तो जाओ गवर्नर वाला टॉपिक पढ़ो लिखो समझो, और ना आए तो मेरे से फिर बताना। कल मिलूंगा, यही मिलूंगा, 8 बजे आऊंगा, 5 मिनट इंतजार करूंगा, जो नहीं समझ में आया 10 बार पूछ लेना। आगे का बताऊंगा नहीं, पीछे का 10 बार समझाऊंगा, वादा करता हूं। लेकिन मिलूंगा कल। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, टाटा बाय। यूट्यूब में मिलते हैं, यूट्यूब में क्वेश्चन करेंगे, है ना? चलो, ऐसे ही पढ़ोगे तो मजा आएगा, भरोसा रखो। चलो बाय बाय एंड टेक केयर।